2025 आईपीएल, 2025 फाइनल, आरसीबी वीपीबी की एस, अहमदाबाद 3 जून 2025 की शाम। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने पूरे शबाब पर था। हर सीट पर बैठा एक इंसान अपनी सांसें थामे हुए था और हर गूंजती आवाज एक ही नाम ले रही थी, आरसीबी। लाल और सुनहरे रंग से पूरा स्टेडियम रंगा हुआ था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये 17 साल का इंतजार था, अधूरे सपनों की लड़ाई थी और सबसे बढ़कर विराट कोहली के अधूरे इतिहास को पूरा करने का दिन था। शाम 7 बजे टॉस हुआ। सिक्का हवा में गया और जमीन पर गिरते ही विराट कोहली की आंखों में चमक आ गई। आरसीबी ने टॉस जीत लिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने फैसला लिया कि पहले गेंदबाजी करेंगे। मैदान पर उतरते ही मोहम्मद सिराज ने विकेट से उछाल निकालनी शुरू कर दी, लेकिन पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन पूरी तैयारी से आए थे। शुरुआती 6 ओवरों में पंजाब ने बिना विकेट खोए 57 रन बना लिए थे और आरसीबी के फैंस के चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखने लगा था। लेकिन 7वां ओवर गेम चेंजर बनकर आया। युवा स्पिनर सुयश शर्मा ने पहली ही गेंद पर लिविंगस्टोन को गूगली में फंसा लिया। स्टंपिंग, दिनेश कार्तिक की बिजली जैसी फुर्ती और आरसीबी की पहली राहत। इसके बाद आरसीबी की गेंदबाजी में जान आ गई। हेजलवुड ने एक छोर से टाइट लाइन डाली, जबकि सिराज ने शाहरुख खान को यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। रणगति रुक गई और पंजाब का मिडिल ऑर्डर एक के बाद एक ढाने लगा। पंजाब किंग्स 20 ओवर में 157 रन ही बना सकी। एक सम्मानजनक स्कोर, लेकिन खतरनाक नहीं। विराट कोहली डगआउट में शांत बैठे थे। उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैदान में उतरने से पहले उन्होंने अपनी जर्सी की कॉलर सीधी की, एक गहरी सांस ली और देवदत्त पडिक्कल के साथ पिच पर आए। पारी की शुरुआत संभली हुई थी। शुरुआती ओवरों में गेंद घूम रही थी और रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में पडिक्कल ने 2 चौके और एक शानदार पुल शॉट से रफ्तार पकड़ ली। कोहली ने क्लासिक अंदाज में एक कवर ड्राइव लगाया और फिर बस शुरू हो गया वो सिलसिला। स्ट्राइक रोटेशन, गैप्स में शॉट्स और आंखों में सिर्फ जीत का सपना। 10 ओवर तक स्कोर हो गया था, 79 रन बिना किसी विकेट के। पंजाब के गेंदबाज बेचैन हो चुके थे। रबाड़ा, अर्शदीप और सैम करन जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी कोहली और पडिक्कल की साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन 14वें ओवर में पडिक्कल एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। उन्होंने 61 रन बनाए, एक शानदार पारी, लेकिन उनकी जगह अब फाफ डू प्लेसिस क्रीज पर थे। अब कोहली का मोड़ बदल चुका था। उन्होंने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन विराट का चेहरा उतना ही शांत रहा, जैसे वो खुद से कह रहे हों, अभी नहीं, अभी बाकी है। 16 ओवर के बाद स्कोर 132 रन था और जरूरत थी 26 रनों की 24 गेंदों में। आसान लग रहा था, लेकिन आरसीबी को आसान चीजें कभी सीधी नहीं मिलती। अर्शदीप और रबाड़ा ने अगली 2 ओवरों में सिर्फ 12 रन दिए और फाफ को भी आउट कर दिया। अब मैदान पर कोहली थे और दूसरे छोर पर दिनेश कार्तिक। 19वां ओवर आया। कोहली ने स्ट्राइक ली। पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक शानदार फ्लिक छक्का मारा। अगली 2 गेंदों पर 2 रन और लिए। अब जरूरत थी सिर्फ 2 रनों की। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, जैसे सभी लोग सांसें रोककर सिर्फ कोहली की अगली चाल देखना चाहते हों। 20वां ओवर। पहली गेंद, कोहली स्ट्राइक पर। बॉलर ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर बॉल डाली। कोहली झुके, टाइमिंग पूरी तरह से पकड़ी और गेंद गई सीधा कवर बाउंड्री के पार। आरसीबी ने जीत लिया। 17 साल बाद इतिहास रच दिया। कोहली वहीं पिच पर घुटनों पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे। वो आंसू एक अधूरे सपने के पूरे होने के थे। पांफ दौड़ते हुए आए, उन्हें गले लगाया। पूरी टीम मैदान पर दौड़ पड़ी। सिराज ने तिरंगा लहराया। ग्लेन मैक्सवेल ने स्टंप उखाड़कर हवा में उछाला। स्टेडियम में हर तरफ एक ही गूंज थी, आरसीबी, आरसीबी, एक्सक्लेमेशन मार्क आरसीबी। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब विराट कोहली को माइक दिया गया, वो कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, इस टीम को, इस शहर को
और इस जर्सी को छोड़ना कभी सोचा ही नहीं था। आज वो ट्रॉफी हाथ में है जिसके लिए 17 साल से खून पसीना एक किया। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन हर फैन की है जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। ई साला, कप नमत दे। स्टेडियम फट पड़ा। आतिशबाजियां, लाल रोशनी और एक सपना जो अब इतिहास बन चुका था। आरसीबी आईपीएल 2025 चैंपियंस विराट कोहली, नाबाद 73 रन, बा मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज, टूर्नामेंट में 24 विकेट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और अंत में सिर्फ एक ही पंक्ति गूंजती रही, अब कोई नहीं कहेगा आरसीबी के पास ट्रॉफी नहीं है। एक बेंगलुरु में भव्य स्वागत। आरसीबी की टीम जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरी तो एयरपोर्ट से एमजी रोड तक लाखों फैंस की भीड़ थी। हर जगह सिर्फ एक ही नारा, आरसीबी, आरसीबी, आरसीबी। लोगों ने छतों से फूल बरसाए। कोहली की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। कर्नाटक सरकार ने टीम के लिए स्पेशल ओपन बस परेड रखी जो चिन्नास्वामी स्टेडियम तक गई। वहां विराट कोहली ने स्टेज से कहा, आज से हर बच्चा कहेगा मैं आरसीबी के लिए खेलूंगा। हम सिर्फ टीम नहीं, अब परंपरा बन चुके हैं। 2. विराट कोहली की भावनात्मक विदाई T20 से। आरसीबी की जीत के 3 दिन बाद विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक बड़ा ऐलान किया। मैं आईपीएल खेलता रहूंगा, लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। उनकी आंखें नम थीं। पूरी क्रिकेट दुनिया सन्न रह गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर थैंक यू विराट ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर के क्रिकेटर्स, सचिन से लेकर स्मिथ तक, ने उन्हें सम्मान दिया। 3. आरसीबी की ब्रांड वैल्यू आसमान पर। जीत के बाद आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। फ्रेंचाइजी को नए बड़े स्पॉन्सर्स मिले। टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉन्च की, इस साला द राइज ऑफ आरसीबी, जो नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग नंबर 1 बनी। आरसीबी का मर्चेंडाइज, जर्सीज, कैप्स, मग्स सब हॉट सेल में चले गए। टिकट प्रीसेल्स 2026 के लिए रिकॉर्ड तोड़ने लगे। 4. कोहली आरसीबी में मेंटर बनते हैं। 2026 सीजन से पहले फाफ डु प्लेसिस रिटायर हो जाते हैं और कोहली कप्तानी वापस लेने से मना करते हैं। वो कहते हैं, अब मेरी भूमिका सिर्फ मैदान की नहीं, ड्रेसिंग रूम की है। आरसीबी उन्हें लीड मेंटर बनाती है। नई पीढ़ी राजवर्धन हंगरगेकर, देवदत्त पडिक्कल और युवा स्पिनर ऋषभ धौल को विराट गाइड करते हैं। 5. नई टीम, नया युग। 2026 के आईपीएल की शुरुआत आरसीबी पूरी नई ऊर्जा के साथ करती है। अब वो उम्मीद नहीं बल्कि फेवरिट हैं। विराट डगआउट में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में टीम आत्मविश्वास से लबरेज दिखती है। हर टीम अब आरसीबी को हल्के में नहीं लेती और हर बार जब मैदान में किंग कोहली खड़े होकर ताली बजाते हैं, सामने वाली टीम दबाव में आ जाती है। Don't forget to subscribe to Sorub Gaming YouTube channel and hit the bell icon for awesome gaming content and awesome AI stories.